अंतर्यामी तो कूप जल के समान है। कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, नहीं खोदोगे तो नहीं मिलेगा। पर अर्चावतार आपके पास रखे हुए कलश में जल के जैसा है, भेद बिल्कुल नहीं। जो परात्पर स्वरूप है वही अर्चावतार है। अर्चावतार में और परात्पर स्वरूप में किंचित भी भेद नहीं है। एक बात सबके सामने कहने की नहीं है, पर पूज्य श्री सागरिया बाबा जी बैठे हैं और पूज्य संत महत्पुरुष विराजमान है, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। पहला रस महोत्सव कब हुआ था जोधपुर में? है 2013 में पहला रस महोत्सव हुआ था। श्री राधा गोपाल प्रभु का प्रथम रस महोत्सव था, विवाह था। पूज्यपाद श्री गुरीलाल कुंजवाले महाराज जी के अंक में श्री प्रिया जी थी और लाल जी हमारी गोद में थे। पाणी ग्रहण के समय बाबा तो थे ही। तो मेरे मन में एक भाव था, मेरे मन में ये भाव था कि श्री ठाकुर जी तो बड़े हल्के होंगे, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो अमुक से है, इसलिए ये हल्के होंगे, ऐसा मन का भाव था। ऐसा मन उसी समय आया, ये तो बहुत हल्के होंगे। पर आपको हम क्या बतावें, जैसे किसी कोई 15-16 वर्ष के बालक को उठावे, उसमें जितना वजन उतना वजन गोपाल प्रभु में था। हमारे पैर कांपने लग गए। शायद ये बात हमने कभी आपको नहीं बताई, स्मरण नहीं कि बताई कभी। हमको तत्काल अनुभव हुआ कि अरे जो मेरे मन में अर्चावतार के प्रति अमुक पदार्थ की बुद्धि आई, उसी से ठाकुर जी ने हमको कान पकड़ के सावधान कर दिया कि इनका ब्याह नहीं होता, ब्याह तो नित्य किशोर और नित्य किशोरी का होता है। ऐसे लगा जैसे किसी 15-16 साल के अच्छे खाए पिए मलूक किसी बालक को उठावे, उसमें जितना वजन हो उतना वजन ठाकुर जी में था। कोई विश्वास करेगा? किसी के मन में विश्वास नहीं होगा। पर ठाकुर जी को गोद में उठाया तो ऐसा लगा कि हम किसी किशोर बालक को गोद में उठाए हुए हैं, इतना भार। हमने कहा ठाकुर जी अब ज्यादा मत बढ़ाना, हमारे कमर में वैसी दर्द है, नहीं बीच में ही धर देंगे। ज्यादा वजन बढ़ाओगे तो हम बीच में ही रख देंगे, हमारे कमर में दर्द वैसे ही। लेकिन ठाकुर जी ने लाज रखी। जैसे वस्त्र में धागा